Welcome back, my dear students. If you're looking for a video that gives you the key differences, yes, my dear students, key differences between the DNA and RNA in an easy way, then you are on right track, my dear students. But before that, this is Sanjeev Jha, your online biology tutor, providing all kind of biology solution related to the class 9 and 10. So, without wasting any more seconds, let's kick off, my dear students. तो बच्चों चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से की पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पे हम डीएनए और आरएनए का डिफरेंसेस करने जा रहे हैं। यस बच्चों, तो पहला ही पॉइंट की पॉइंट जो रहेगा वो रहेगा फुल नेम। आपको मालूम ही होगा कि डीएनए का एक पूरा नाम है और आरएनए का एक पूरा नाम है, तो वो फुल नेम क्या है, पहला डिफरेंसेस हम उस पर चर्चा करेंगे। दूसरे डिफरेंसेस जो रहेगा, की पॉइंट रहेगा, वो होगा स्ट्रक्चर, यानी किस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर है और क्या डिफरेंसेस होते हैं डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में। तीसरा पॉइंट जो होगा बच्चों, उनके लेंथ्स के ऊपर होगा, यानी विच वन इज द लार्जेस्ट एंड विच वन इज द स्मॉलेस्ट, यानी डीएनए और आरएनए में कौन बड़ा है, किसका लेंथ बड़ा है और किसका लेंथ छोटा है। फिर हम पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट, शुगर। शुगर डीएनए में भी पाया जाता है और आरएनए में भी पाया जाता है, लेकिन किस तरह के शुगर प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में पता करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे बेसिस। यस बच्चों, इनमें किस तरह के बेसिस डीएनए और आरएनए में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट जो रहेगा हमारा वो रहेगा बेस पेयर्स, यानी कौन कौन से बेस आपस में मिलके एडीन थाइमिन होते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा जिसके बारे में सारा ये बेसिस और बेस पेयर क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, वो सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। और लास्ट जो हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में वो रहेगा फंक्शन, यानी किस तरह के फंक्शन डीएनए और आरएनए परफॉर्म करते हैं। तो चलिए पहले की पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। की पॉइंट नंबर 1 में हम पढ़ेंगे कि फुल नेम क्या होता है। तो वी ऑलरेडी नोज दैट द फुल नेम ऑफ डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, whereas द फुल नेम ऑफ आरएनए इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड। चलिए अब बढ़ते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ, जिसमें हम देख लेंगे कि डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस हैं। तो अगर हम गौर से देखें डीएनए के स्ट्रक्चर को, तो डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड्स, यानी इसमें 2 स्ट्रैंड सीढ़ी की तरह दिख रहा है आपको, वो लगे होते हैं। ठीक है, इसीलिए डीएनए की जो स्ट्रक्चर है उसको नाम दिया गया है, इस एक टर्म दिया गया है डबल हेलिकल स्टैंडर्ड। ओके, जबकि आरएनए को जब हम देखेंगे तो आरएनए में एक ही तरह होता है, राइट। सीढ़ी के जो एक तरह होता है, एक तरफ टूट जाए तो जैसा दिखता है सेम वे, ये देखिए सेम वे आपको दिखेगा आरएनए में। यानी आरएनए में क्या होता है, आरएनए हैज ओनली 1 स्ट्रैंड। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज स्ट्रक्चर इज नोन एज द सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो सीधी सी बात ये है कि डीएनए की स्ट्रक्चर को हम कहते हैं डबल स्ट्रैंडर्ड या फिर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, जबकि आरएनए के स्ट्रक्चर को कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडर्ड या फिर सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। चलिए बढ़ते हैं अगले डिफरेंसेस की तरफ कि लेंथ में क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। जनरली वी फाइंड दैट द डीएनए इज ए मच लॉन्गर पॉलीमर देन आरएनए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि डीएनए जो पॉलीमर्स हैं वो आरएनए से कहीं लेंथ में बड़े हैं, जबकि आरएनए मॉलिक्यूल्स आर द वेरिएबल इन लेंथ बट मच शॉर्टर देन दैट ऑफ लेंथ ऑफ डीएनए। यानी आरएनए के जो आरएनए मॉलिक्यूल्स हैं उसके जो लेंथ है वो वेरी करते हैं, बट जितने भी वेरी करें, छोटा हो या बड़ा हो, अगर कंपेयर करें डीएनए के साथ, डीएनए के लेंथ के साथ, तो डीएनए के लेंथ के साथ आरएनए मॉलिक्यूल्स का लेंथ जो होता है वो छोटा होता है। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि डीएनए बड़ा होता है, डीएनए का लेंथ ज़्यादा होता है, जबकि आरएनए का लेंथ डीएनए के कंपेयर में स्मॉल होता है, छोटा होता है, स्मॉलर होता है। सो आई होप आपको ये वाला समझ में आया होगा। चलिए अब की डिफरेंस या की पॉइंट 4 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम शुगर की बात करेंगे। तो हम सभी जानते हैं, अगर नहीं जानते तो मैं बता दूं कि
चाहे डीएनए हो या फिर आरएनए, दोनों में कैसे शुगर पाए जाते हैं, शुगर मॉलिक्यूल से बने होते हैं। तो डीएनए में जो शुगर पाया जाता है, द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज। यस बच्चों, यानी डीएनए में डीऑक्सीराइबोज मॉलिक्यूल्स या फिर शुगर पाए जाते हैं, जबकि आरएनए कंटेन्स राइबोज शुगर मॉलिक्यूल्स। और वहीं आरएनए में शुगर की बात करें तो आरएनए की शुगर मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है राइबोज। ठीक है, इसीलिए देखिए हमने फर्स्ट में नाम जब फुल नेम पढ़ा था तो डीएनए का फुल नेम था डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो यही कारण है कि डीएनए में शुगर डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है, जबकि आरएनए में वो कौन सा शुगर पाया जाता है, राइबोज शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट की पॉइंट्स की तरफ, जिसमें हम बात कर लेंगे कि कौन से बेस से बेसिस पाए जाते हैं। अब बेसिस जो है डीएनए में भी प्रेजेंट है शुगर की तरह और आरएनए में भी प्रेजेंट है, लेकिन किस किस तरह के बेसिस हैं आइए जान लेते हैं। द बेसिस प्रेजेंट इन डीएनए आर एडेनाइन, थाइमीन, guanine and cytosine, whereas RNA share or RNA consist of adenine, guanine, cytosine, but contain uracil rather than thymine। तो क्या हुआ इसका मतलब बच्चों कि डीएनए और आरएनए चार तरह के बेसिस से बने हुए हैं। डीएनए में एडेनाइन पाया जाता है, थाइमीन पाया जाता है, गुआनाइन पाया जाता है, साइटोसाइन पाया जाता है। सेम आरएनए में भी 3 बेस सेम है, बट एक जो थाइमीन पाया जाता था डीएनए में वो आरएनए में एब्सेंट होता है। थाइमीन की जगह आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरासिल नाम का बेस पाया जाता है। तो आई होप आपको ये डिफरेंसेस समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट जो की पॉइंट्स है हमारा, उसमें हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन से बेस पेयर, यानी ये तो बेसिस हम लोग पढ़े थे, अब कौन कौन से बेसिस हैं जो पेयर बनाते हैं डीएनए में और कौन कौन से बेसिस हैं जो आरएनए में पेयर बनाते हैं। तो चलिए, एडेनाइन और थाइमीन डीएनए में एक पेयर बनाते हैं और दूसरा पेयर साइटोसाइन और गुआनाइन पेयर होता है, राइट। जबकि आरएनए में क्या होता है, आरएनए में एडेनाइन और यूरासिल एक पेयर बनाते हैं और साइटोनिन एंड गुआनिन एक पेयर बनाते हैं, राइट। तो इनकी जो बेस पेयर है वो भी देखिए डिफरेंस है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए, यानी अगर आप गौर से देखोगे तो बेस पेयर भी डिफरेंसेस हैं, राइट। दो तरह के बेस पेयर हमें देखने को मिले हैं डीएनए में और आरएनए में। डीएनए में देखिए बेस पेयर क्या है, एडेनाइन और थाइमिन, दैट इज एटी। एक पेयर है एटी एडेनाइन और थाइमिन, जबकि दूसरा पेयर डीएनए का है साइटोसाइन एंड गुआनाइन, दैट इज सी जी। तो दो पेयर क्या हो गए, एटी एंड सी जी। वहीं दूसरी ओर आरएनए में अगर हम पेयर की बात करें, बेस पेयर की, तो देखिए डिफरेंसेस हैं। उसमें एडेनाइन के साथ यूरासिल है, दैट इज एयू, राइट। और दूसरा जो था दूसरा पेयर साइटोसाइन एंड गुआनिन, राइट। तो एक पेयर तो सेम है और दूसरा पेयर अलग अलग है, राइट। एक में एटी है और दूसरे में एयू है। तो क्लियर हो गया। आई होप आपको अब ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं लास्ट डिफरेंसेस, की डिफरेंसेस फंक्शन। तो बेसिकली डीएनए या डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस, यानी डीएनए जो है वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है, जबकि आरएनए क्या करता है, आरएनए टेक पार्ट इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो ये थे हमारे कुछ की पॉइंट्स जिसके बेसिस पे हमने डिफरेंसेस किया। बट बिफोर द रैप अप द वीडियो, इट्स टाइम फॉर समरी। चलिए अभी तक हम पढ़ लेते हैं कि क्या क्या हमने डिफरेंसेस जो पढ़े उसका एक समरी ले लेते हैं। चलिए, तो पहला ही डीएनए का फुल नाम था डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, जबकि आरएनए का फुल नेम था राइबोज न्यूक्लिक एसिड। दूसरे डिफरेंसेस थे स्ट्रक्चर के बेसिस पे, जिसमें हमने पढ़ा कि डीएनए कंसिस्ट ऑफ 2 स्ट्रैंड अरेंज्ड इन ए डबल हेलिक्स, जबकि आरएनए में हमने देखा था कि एक ही आरएनए कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड कॉल्ड सिंगल हेलिक्स,
तीसरा डिफरेंसेस था हमारा लेंथ के बेसिस पे। तो डीएनए का जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा होता है आरएनए के तौर पे, राइट। यानी डीएनए इज ए मच लॉन्गर पॉलीमर दैन आरएनए, वेयरएज आरएनए क्या है, आरएनए इज ए मच शॉर्टर एज कंपेयर टू द डीएनए पॉलीमर। अगर आरएनए की लेंथ की बात करते हैं तो वो बहुत छोटा रहता है डीएनए के कंपैरिजन पे। नेक्स्ट की पॉइंट था हमारा शुगर के ऊपर। तो डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट होता है, द शुगर प्रेजेंट इन डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज शुगर मॉलिक्यूल, वेयर एज इन आरएनए द शुगर प्रेजेंट इन आरएनए इज राइबोज न्यूक्लिक एसिड। नेक्स्ट की डिफरेंस था बच्चों बेस, यानी किस तरह के बेस मिलके डीएनए और आरएनए को बनाए हैं, राइट। तो हमने पढ़ा था कि डीएनए में भी 4 तरह के बेसिस प्रेजेंट थे, जबकि आरएनए में भी 4 तरह के बेसिस प्रेजेंट थे। तो मेन डिफरेंसेस क्या था, जहाँ 4 एन ए 4 टाइप ऑफ बेसिस इन डीएनए आर ए, टी, जी एंड सी। ए फॉर एडेनाइन, T for thymine, G for guanine and C for साइटोसिन, राइट। तो ये 4 हमारे डीएनए में थे, जबकि आरएनए में ए, जी, सी, यू। ए फॉर आप जानते हो एडेनाइन, जी फॉर गुआनाइन, सी फॉर साइटोसाइन एंड जी यू फॉर यूरेसिल। तो यही एक मेन डिफरेंसेस था कि थायमिन पाया जाता है डीएनए में, जबकि थायमिन के बदले आरएनए में क्या पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि किस तरह के बेस पेयर कंपेयर होते हैं डीएनए में। तो डीएनए में 2 तरह के बेस पेयर कंपेयर पाए जाते हैं, ए के साथ टी पाया जाता है यानी एडेनाइन के साथ थायमिन होता है, जबकि दूसरा बेस पेयर होता है डीएनए में सी के साथ जी यानी साइटोसिन पेयर विथ गुआनाइन। जबकि आरएनए में क्या होता है, बेस पेयर इन आरएनए भी 2 तरह के होते हैं, लेकिन पेयरिंग अलग अलग होता है। तो पहला ही डिफरेंसेस है ए टी और ए यू, यही मेन डिफरेंसेस हैं। और लास्ट डिफरेंसेस हमने पढ़ा था फंक्शन के ऊपर, जिसमें हमने पढ़ा था बच्चों कि डीएनए कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। मतलब एक्चुअली जीएनए के अंदर जीन होता है और वही क्या करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, वेयर एज आरएनए ऐसा कोई काम नहीं करता है। आरएनए टेक पार्ट इन द प्रोटीन सिंथेसिस। तो बच्चों ये था हमारा की डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। तो कैसा लगा ये मेरा वीडियो बच्चों, कमेंट करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है बच्चों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड लव यू ऑल।